जब मैं बस घुटनों में बैठी थी और मैं जस्ट प्रार्थना शुरू की, मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, इतनी बात बोली। और स्वर्गदूत आया और अच्छा सुंदर, इतना सुंदर, कोई कमी नहीं, कोई छोटा सा दाग नहीं, उसके वस्त्र इतने सुंदर थे ना सिस्टर, आज तक मुझे याद है, आज तक वो डिजाइन ही मैंने पूरी दुनिया में कहीं देखा। उसके वस्त्र ना वाइट थे, बीच में जैसे गोल्डन टच दिया रखा था, इतना शाइन, इतना हाईलाइटिंग, इतना अच्छा था, उसका फेस इतना ग्लो कर रहा था ना, उसके बाल इतने अच्छे लग रहे थे, और वो आके सेम जैसे मैं घुटनों पे बैठी हूँ ना, वो भी सेम ऐसे घुटनों पे बैठ गया। अच्छा। और मैं प्रार्थना करते मैं भूल गई, स्वर्गदूत मेरे पास बैठा है। फिर मेरे को क्या दिखाई देता है, 8 लड़की हैं, 8 नीचे 8 ऊपर, फिर 8 ऊपर, ऐसे स्टेयर्स होते हैं जैसे। हर एक का स्किन टोन अलग है, हर एक के कलर लेंथ अलग है, कलर हेयर कलर अलग है, हर एक का वेट अलग है, हर एक की हाइट अलग है, ऐसे वो गा रही है। और उसी के साथ मैं वर्शिप कर रही हूँ गा के खुद, तो मेरे को हेवनली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनकी आवाजें सुनाई दे रही है। ओके। कि मैं गा रही हूँ और वो लोग बजा रहे हैं, और वो आज तक नहीं पता चला कि वो साज थे कौन से। अच्छा। डिफाइन नहीं कर सकते हम उन साजों को, ऐसे हो रहा था। तो ये हो चुका। अब क्या होता है, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। क्राइस्ट टीवी के इस नए पॉडकास्ट में मैं तान्या वर्मा आपका बहुत वेलकम करती हूँ। आज आप एक नए गवाह से मिलेंगे जो बहुत दूर से हमारे पास अपनी गवाही देने आए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह में होना और यीशु मसीह जैसे होना दो अलग अलग बातें हैं। जब हम मसीह में तो होते हैं लेकिन मसीह जैसा जीवन नहीं जीते तो हमारी जिंदगी पाप के लिए खुली होती है। हम अननेसेसरी अटैक्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। ऐसी ही गवाही देने के लिए आज हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद है। उनका नाम और वो कहाँ से है, आइए उनसे ही जानते हैं। सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। मेरा नाम नेहा है और मैं बेसिकली बटाला से रहने वाली हूँ। आज परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि आपसे मिलाने के लिए, आपसे बातचीत करवाने के लिए, आपको अपनी टेस्टमनी शेयर करने के लिए। मेरी टेस्टमनी मुझे लगता है कि नॉर्मल नहीं है, इवन आपकी भी टेस्टमनी नॉर्मल नहीं होगी। मेरी टेस्टमनी एक लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी है कि मैं पहले क्या थी परमेश्वर में, और परमेश्वर ने मुझे कैसे निकाला, और आज परमेश्वर मुझे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो इस पॉडकास्ट में आप सब चीजें देखेंगे जो मेरे जीवन में हो चुकी हैं या जो अभी तक चल रही हैं। आपने बताया था कि आप बॉर्न क्रिश्चियन है लेकिन आप परमेश्वर से दूर भागते थे जी। तो सबसे पहले अपने फैमिली माहौल के बारे में बताइए कि क्या वो प्रेयरफुल थे, किस तरह का फैमिली एनवायरनमेंट था? हमारा फैमिली एनवायरनमेंट शुरू से ना जैसे अप डाउन रहा है। कैसे कि सारे बॉर्न क्रिश्चियन थे, लेकिन मसीह में, जैसे आपने शुरुआत में बोला कि मसीह में होना मैटर नहीं करता, लेकिन मसीह जैसा होना मैटर करता है। जी। तो हम मसीह में थे लेकिन मसीह जैसे नहीं थे कभी भी। मेरी पूरी फैमिली इवन बैप्टाइज्ड है, परमेश्वर को जानती है, चर्च जाती है, प्रेयर वो करते थे, मतलब कि कभी अच्छे से कर ली, कभी नहीं की, ऐसी उनकी प्रेयर लाइफ थी। मुझे भी इवन बोलते थे, लेकिन मेरा उस चीज में इंटरेस्ट नहीं कभी गया। मेरे को इच्छा ही नहीं हुई कि मैंने परमेश्वर को जानना है। हाँ, मेरे को इतनी बात पता थी कि परमेश्वर एक उद्धार करता है, वो पापियों के लिए आए हैं, वो पापियों से प्रेम करते हैं, पाप से नफरत करते हैं। लेकिन कभी जब मैं चर्च जाती थी तो कभी मैंने परमेश्वर को खोजने के लिए तो कभी नहीं गई। सिर्फ फॉर्मेलिटी की कि मदर जा रहे हैं चर्च, मेरी फैमिली जा रही है, मेरे को भी जाना है। कभी ढूंढा ही नहीं मैंने उस चीज को कि हाँ मेरे को भी रिश्ता बनाना है कुछ परमेश्वर के साथ। चर्च जाती थी, क्रिसमस वाले दिन हाँ डांस करना या कुछ वर्शिप भी करनी, तो सिर्फ गाना, जैसे हम संसारिक भजन गाते हैं वैसे। मसीह लाइफ तो कुछ भी नहीं थी मेरी। मसीह में शुरुआत एक बच्चे के समान हुई है जब मैं पूरा बिखर चुकी थी, क्योंकि 2020 में मेरे ब्रदर की डेथ हो चुकी थी। उस ब्रदर के साथ मेरा लगाव बहुत ज्यादा था। डेथ उनकी जिस दिन उनका बर्थडे था उसी दिन उनका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। उनके बाजू और टांगे दोनों टूट चुकी थी, कई चीजें तो चूर हो चुकी थी। जो उनकी किडनीज थी, डायलिसिस चल रही थी उसकी, और 18 दिन के बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु बच जाए, बच जाए। आप मानोगे, जिस दिन उसको छुट्टी मिली थी हॉस्पिटल से, घर आना था, उसी दिन ही उसकी डेथ हुई है, उसी रात। क्योंकि हम एक रेंट के घर पे रहते थे इस जलंधर में पहले, तो हम पहले कुछ सेकंड फ्लोर पे रहते थे, तो उसको लेके जाना ऊपर नीचे लेके आना बहुत कठिन था, क्योंकि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस तो होते थे उसके। तो घर वालों ने घर चेंज किया। जिस दिन घर चेंज किया उस दिन मम्मा बहुत खुश हुए कि ब्रदर ने फोन किया कि मम्मी आज मैं बैठा हूँ खुद से, क्योंकि जिस अवस्था में वो था हिल भी नहीं सकता था वो। मैंने खुद देखा जब उसको उठाया जाता था पूरी वार्ड में उसकी आवाज गूंजती थी, वो इतना चिल्लाता था, दर्द होती थी उसके।
मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा डैडी जब राजन घर पे आएगा तो मैं बहुत सारी तैयारियां करूंगी, क्योंकि एक न्यू जिंदगी दी है परमेश्वर ने उसे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत खुश था कि मैं आज अपने बल से बैठा हूँ, उठा हूँ, हंसा खेला हूँ, मैंने खाया भी है जो वो खा पी बिल्कुल नहीं सकता था। और मैंने कहा मैं घर से जाएंगे हम और उसके फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे, मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। लेकिन उसी रात उसकी डेथ हुई और उसी रात मैंने इनकार किया परमेश्वर का कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है। मैं प्रार्थना कर रही थी कि सब सही हो, क्योंकि हमें फोन आया कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और ब्रदर मम्मी और पापा दोनों को बुला रहे था। तो मैं प्रार्थना कर रही थी घर पे बैठ के कि सब सही हो सही हो। लेकिन जब डेड बॉडी घर पे आई मैंने देखा और वो मंजर मेरे लिए एक फर्स्ट और आखिरी डेथ थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। धीरे धीरे करके मैं कम होना शुरू हो गई। एक्चुअली मैं थी ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मेरे मन में था कि हाँ प्रभु है जिंदा, वो भी खत्म हो गया था उसके बाद, क्योंकि इतना ज्यादा वो पर्सन मेरे साथ जुड़ा हुआ था। मैं इसके साथ जुड़ी होती, हर एक बात शेयर करनी, ख्याल रखना, उसने मेरा हर एक चीज समझानी। तो जो ऐसा हुआ तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था जी। उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ मेरी जिंदगी के ऊपर। स्टडी में डल होगी मैं पूरा। गलत कामों में मैं चले गई, व्यभिचार में मैं चले गई। मेरे को प्यार की ना ऐसे खोज लगने लगी कि मेरे को प्यार चाहिए, मेरे को कोई समझने वाला नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। तो व्यभिचार में चले गई, लड़कों से बात करना। एंड देन स्टडी में मैं वीक हो चुकी थी। तो घर वालों का था विश्वास फिर पूरी तरह से खत्म हो गया था कि वो लोग दूसरे लड़कियों को समझाते हैं, कि दूसरे बच्चों को समझाते हैं, लेकिन उनकी खुद की बेटी इतनी गलत अब हो चुकी है कि ना वो हमारी बात मानती है ना सुनती है। इवन रात रात भर लड़कों से बात करती है। वो जितना मर्जी मुझे डांटते थे या फिर रोकने की कोशिश करते तो मैं करती थी, क्योंकि मुझे उसके आगे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। मुझे नफरत हो चुकी थी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से। मुझे लगता था ये मेरा अच्छा सोच ही नहीं सकते, ये मुझसे प्यार करते ही नहीं है। क्यों नफरत हो गई थी? क्योंकि मुझे डांटते थे, हर समय डांटना, हर समय मेरे को बोलना तू ऐसा कर रही है, तू गलत कर रही है, तुम्हारी बात नहीं मान रही। क्योंकि जो मेरे अंदर दुख था मैं कभी वो शेयर ही नहीं करती थी। मैं रोती तो थी कि हाँ मेरा भाई चला गया, किचन में जाना, वॉशरूम में जाना, ऐसे 5 मिनट को। फिर मैंने सोचना क्या फायदा रोने का, कि जिसने जाना था चला गया, परमेश्वर ले गया उसको, अब क्या फायदा उसके पीछे। तो अभी भी जैसे मन में दुख होता था, लेकिन फिर वो बोलते थे कि कौन है चुप करवाने वाला, कोई भी नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है मेरे को, कोई मेरे को ऐसे प्यार से उसकी तरह बिठाने वाला नहीं है अपने पास। तो ऐसे चल रहा था, दुष्ट आत्माओं के अटैक होने शुरू हो चुके थे। डल तो मैं थी ही, जैसे मैंने आपको बताया। स्टडीज में बहुत ज्यादा कमजोर होगी, गलत लड़कियों के साथ संगति होना, स्कूल बंक करके चले जाना, घर से तो निकलना स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल पहुंचना नहीं। अच्छा। वहां से कहीं और ही निकल जाना लड़कियों के साथ। कहाँ जाते थे आप? जैसे किसी पार्क में चल जाना, घूमने फिरने चले जाना कहीं पे, स्कूल घुसना नहीं मतलब। ओके। और पेपरों में भी नकल तो चलो सब लोग करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसी के सहारे जाती थी, मैं नकल कुछ के नहीं सहारे? पढ़ती थी। अच्छा। मैं सिर्फ कह लो पैसे वेस्ट हो रहे थे उस समय मेरे, और लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो रही थी। क्योंकि जब आप देखो एक पर्सन है, चारों तरफ से उसको सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि तू गलत है, तेरे से कुछ होगा नहीं है, तू ये है, तू वो है। तो वो बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक समय पे आके। मैंने इवन यहाँ तक कि खुद को खत्म करने की कोशिश भी करी है 1-2 बार, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई जीने का मतलब ही नहीं है, कोई प्यार नहीं करता, कोई समझता ही नहीं है, स्कूल में कुछ नहीं है। घर से निकलो तो बाहर होता है कि हाँ बाहर हमको इज्जत मिलेगी, बाहर हमारी वैल्यू होगी, लेकिन बाहर उससे डबल हो जाती थी। फिर अगर घर आओ या किसी और के पास जाओ, क्योंकि मेरा ऐसे सिस्टम हो गया था कि घर वाले मुझे छोड़ते नहीं थे कहीं पे भी। अगर मैंने दुकान पे भी जाना है तो मम्मी जाती थी मेरे साथ, कहीं पे मैं अकेली नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। मेरे काम ऐसे हो चुके थे, मेरे माँ बाप अच्छे थे शुरू से, लेकिन मेरे काम ऐसे हो चुके थे। तो अब कभी आपको ये रियलाइज नहीं हुआ कि आप गलत करते हैं, इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं? कभी भी नहीं, अच्छा, रियलाइज ही नहीं हुआ ही नहीं कभी। मेरे को लग रहा था कि मैं ही सही हूँ, ओके। ये लोग ही गलत हैं, ये लोग ही नहीं समझते मेरे को जैसा मैं समझ रही हूँ इनको। तो ऐसी बस दूरियां बढ़ती गई। नाम से मम्मी पापा बोल रही हूँ, दिल में कोई प्यार नहीं था उनके लिए। ओके। और आपने बोला आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, कितनी बार की थी? 1-2 बार। ओके, कैसे? क्योंकि जब घर पे होती थी ना, मुंह खोलने की देर है सिस्टर, कलेश तगड़े लेवल का हो जाता था। अच्छा। और कैसे कि एक बार तो क्या दो चाकू से, उस समय मेरी भाभी ने मेरे को रोक लिया था। और सेकेंड टाइम ना मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था, एक ही बात चल रही थी, तो कुछ नहीं है, अच्छा। तेरा जीवन कुछ नहीं है, यही चली जाना था। दिमाग में आपके थॉट्स आते थे? हाँ बहुत,
मैं ऐसे, क्योंकि उनके छत के ऊपर वो थी नहीं, सिस्टम नहीं था, सपोर्ट सिस्टम। मैंने आगे पैर बढ़ाया, मेरे फ्रेंड ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, तो फिर मैं उस दिन भी बहुत रोई। मैंने कहा क्या हो रहा है, क्योंकि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी वो भी बंदा छोड़ के चला गया, अच्छा। वो भी मेरे को रिजेक्ट करके चला गया। अगर मैंने बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश की, कुछ भी नहीं है। अंदर घर के ढूंढ रही हूँ, तभी भी कुछ नहीं है। फ्रेंड्स वो है तो वो सिर्फ मतलब के लिए हैं, अदरवाइज उनको कुछ नहीं है मेरे साथ। चर्च में जाऊं तो चर्च में भी यही हाल था कि नेहा को सिर्फ वही नजर से देखा जा रहा है। नेहा को कोई ऐसा नहीं देख रहा जैसे नेहा खुद को देख रही थी उस समय। ये जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई, उसके आई थिंक 1.5-2 महीने बाद मैं एक दोपहर को सो रही थी। अच्छा। जब मैं सो रही थी ना सिस्टर, तो मुझे एक ड्रीम आया। एक बहुत बड़ी शेडो सी थी, उसके बड़े घने लंबे बाल थे, एकदम काली, एकदम काली, आपके सूट से भी ज्यादा काली होगी वो, ऐसी। और मैं बैठी हूँ और वो मेरे सामने है और मुझे बोलती है कि मैं तेरे को लेके जाऊंगी। मैंने बोला कि तू मेरे भाई को लेके गई है? कहती हाँ। कहती अब तेरी बारी, तेरे को भी लेके जाऊंगी। तो ये चीज मैंने अपनी मदर को बताई। मेरे मदर ने बोला प्रेयर करो। प्रेयर कहाँ से करती है, रिश्ता था ही नहीं परमेश्वर के साथ। क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के साथ हूँ तब मैं उन चीजों के ऊपर अधिकार रखती हूँ, राइट। लेकिन मैं परमेश्वर के साथ हूँ ही नहीं। जिसकी संतान होने के लिए मैं पैदा हुई हूँ, तो उसका राज अधिकार मुझे तभी मिलेगा जब मैं उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलूंगी। बिल्कुल। मैं तो उसके घर के बाहर भी नहीं खड़ी होती थी। अगर देखा जाए तो सिर्फ नाम के लिए जा रही हूँ, तो नाम के लिए तो प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि हर एक मुंह प्रभु प्रभु कहेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम लोग को कि तुम कौन हो। तो मैं उस कैटेगरी में आ चुकी थी उस समय। एंड देन उसके बाद अटैक्स हर दिन मेरे साथ होते थे कि शैडो दिखना। मेरे को डर लगता था इवन कि अगर लाइट चले जाती, अंधेरा होता था ना, मैंने वहीं पड़े रहना, हिलना नहीं वहां से। ऐसा लगता था कोई देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इवन कई बार तो आवाजें भी आती थी। लेकिन ये बातें कभी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि जब मैं बोलती थी मेरे को उस समय ऐसे लगता था कि हाँ अभी वो यहाँ पे है। अच्छा। जिसकी बात कर रही हूँ वो है यहाँ पे। तो ऐसे बस होता रहा मेरी जिंदगी में। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। मेरे को ऐसे लगने लग गया कि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। मैं किसी चर्च की बुराई नहीं करती, लेकिन शायद जिस चर्च में जा रही थी जो मुझे चाहिए था वो मुझे वहां से नहीं मिल रहा था। वो चर्च बहुत अच्छी है, आज भी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुसमाचार दे रहे हैं, प्रभु का नाम फैला रहे हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो वहां से नहीं मिल रहा था। मैंने एक बात सोची, क्या फायदा मेरा मसीह होने का, क्या फायदा कि मैं यीशु मसीह के लोग जानते कि ये क्रिश्चियन है। कुछ भी नहीं। इससे बेटर तो अन्य जाती हैं, कम से कम उनके पास शांति तो है, उनके पास प्यार तो है, रिलेशनशिप उनके कितने अच्छे लॉयल्टी के साथ चलते हैं, उनके उनके दोस्त कितने अच्छे हैं, उनके पास हर एक चीज है। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ना सिस्टर, पूरी तरह से, इस घर में हमने शिफ्ट किया था ना, उसके बिल्कुल साथ वाला घर, अंकुर रूला मिनिस्ट्री में जाते थे वो लोग। और क्योंकि वो भी मसीह थे, हम भी मसीह थे, तो हमारे पूरे घर वालों का नेचर ऐसे कि एक बार घर के अंदर चले गए तो बाहर बहुत कम है। कि काम हो तो बाहर आना, अदरवाइज नहीं। तो वो मसीह थे, तो थोड़ा अटैचमेंट हो गई हमारी उनके साथ, की बुलाना चलाना हो गया, ये भी मसीह है, हम भी मसीह हैं, ऐसे करके। तो मेरे को जब मैं उनके घर पे जाती थी ना, मेरे को बड़ा अच्छा महसूस होता था। एकदम शांति शांति सा, कि हाँ वाकई कुछ है इधर, कुछ अलग है जो मेरे घर पे नहीं है। और मैंने एक बात देखी उस जगह के ऊपर, कि जब वो लोग प्रार्थना करते थे ना, वो पूरी धुन में हो जाते थे। उनको कोई परवाह नहीं है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मेन गेस्ट है, कोई पड़ोसी है, कोई कुछ नहीं। उनका समय हो रहा है, मान लो उनका 8 बजे का समय है, उनके बेटे काम से आते हैं 7-7:30 बजे, मुंह हाथ धोते, चाय पीते, जैसे ही समय हुआ प्रार्थना में बैठ जाते हैं घुटनों के ऊपर। और ऊंची ऊंची प्रार्थना करनी, आराधना करनी, जैसे वो लिटरली चर्च में बैठे हो, ऐसे वो बैठते थे। और वो क्या करते थे, 3-3 घंटा, 1.5-2 घंटा प्रार्थना ही करी जानी उन लोगों ने। मैं जब देखा, मैंने सोचा कि मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ रही, मेरे तो 5 मिनट बैठने का बड़ा टास्क हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये लोग 3-3 घंटे इतना फ्लुएंटली बिना थके। तो मैंने सोचा, मैंने देखा कि ये भी मसीह है, हम भी मसीह हैं, क्या फर्क है इनमें और में। फिर उसके बाद मैं एवरीडे, मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनके घर पे जाऊं, बातें करूं उनसे। तो एक सिस्टर थे जो मेरे को लेकर आए गुरुकुला मिनिस्ट्री में। हालांकि मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली मुझे गुरुकुला मिनिस्ट्री में 1-2 बार पहले लेके आई हुई है। लेकिन उस समय मेरे को ऐसा था कि मेला है, कोई कार्निवल सा है, अच्छा, कोई ऐसी बस झूठे नबियों की तरह है, क्योंकि यही हमें सुनाया गया, यही दिखाया गया कि वचन में लिखा है कि झूठे नबी उठेंगे, वो ऐसे करके चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि ये वही है, और बाइबल में ये भी तो लिखा है कि उनके फलों से आप उन्हें पहचान लोगे। समझ नहीं थी ना। अच्छा, वचन में ये भी तो लिखा है ना सिस्टर कि ज्ञान बिना उसकी प्रजा नाश हो रही है। तो ज्ञान नहीं था उस समय, पता ही नहीं था कुछ भी।
तो मेरे को ये था कि कुछ नहीं है ये चर्च, ये पैसों से खरीदी गई है इनके। इवन जब पैम्पलेट्स मेरे पास आते थे कभी, मैं ये सोचती थी ये लोग अपने पास्टर की मशहूरी करते हैं। अगर इनको प्रचार लिटरली करना है तो बाइबल पकड़े, घर पे जाएं, लोगों के प्रचार करें। अपने पास्टर की फोटो क्यों लगाते हैं ये लोग? ये मीटिंग्स वगैरह ये क्यों ऐसा करते हैं कि बड़ी मीटिंग है, डिलीवरेंस मीटिंग है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है। तो मेरे को वो चीज पसंद। इवन मैं फोन चला रही हूँ, ऊपर अपोस्टल जी की कोई वीडियो आ जाती थी ना, तो मैं उसे स्किप कर देती थी, देखना नहीं पसंद। जैसे मानो डेविल को कुछ हो रहा है, आग लग रही है उसको ना, मेरे कानों में कुछ पढ़ने नहीं दे रहा था वो, मेरे को लगता था फालतू में है, नहीं सुनना इसको, मैं ऐसे निकाल देती थी। लोगों ने स्टेटस लगाना, मैंने उसको निकाला, मैंने उन लोगों को म्यूट कर दिया। उस समय यही सोचती थी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं ऐसा चर्च। कभी देखे नहीं लंगड़े चलते, कभी देखे नहीं अंधे देख रहे हैं, रसोलियां निकल गई, लोग की पथरियां निकल गई, सिर्फ एक प्रेयर से, एक ले हैंड से। इवन वो ले हैंड नहीं भी आज करते तो दूर से प्रार्थना करते हैं, लोगों के रोग चंगे हो जाते हैं। ये कभी देखा नहीं था। उस समय मेरे मन में था कि झूठी है, ये झूठी गवाहियां खड़ी की हुई है, इनके पास पैसे बहुत है, इसलिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन मैं खुद कामरा चर्च में जाना स्टार्ट किया, मेरे को वो सिस्टर लेके गई का, तो मैंने आपको बताया कि मैं पैम्पलेट्स के विरोध में थी। इसमें सबसे मजेदार पता बात क्या है, जिस काम को हम पसंद नहीं करते, परमेश्वर वही काम हमसे करवाता है। अच्छा, अब तो करके देख, तेरा क्या कहना है। पहली बार जब मैं गई ना, तो पहले जाते ही मैंने सेवा की है, सुसमाचार की। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने कहा, मैंने उनको बोला जब भी आप सेवा करने जाओ, तो वो मोस्टली इवेंजलिज्म के लिए जाते थे। इतना भूख प्यास मैंने किसी के अंदर नहीं देखा कि इतनी कड़ी धूप है जून जुलाई के महीने में, पानी बोतल उठा रखी है, बाइबल पकड़ रखी है, पैम्पलेट, इतने पैम्पलेट्स पकड़ के घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हाँ बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, आप लोगों ने आना है, परमेश्वर आपको हील करेगा, खाने पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, सब फैसिलिटीज है वहां पे। तो जब मैं गई, काउंसलिंग करते हैं सबसे पहले कि सुसमाचार कैसे देना है, आपको क्या बोलना है। तो जब उन्होंने काउंसलिंग की तो मुझे तब समझ में आया, ठीक है, पैम्पलेट में बाइबल क्यों नहीं लेके जाते, पैम्पलेट में अपोस्टल जी की फोटो क्यों है, क्योंकि जो मेन बंदा है अगर वो ही नहीं दिखेगा तो किसके ऊपर विश्वास करे। तो ये ऐसे अपोस्टल जी मेरे को उस दिन मेरे को समझ में आए कि ठीक है, पहले ये लोग लेके आएंगे, पहले अपोस्टल जी आपको इनवाइट करेंगे चर्च में, देन उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे जी, प्रीच किया जाएगा। हाँ, प्रीच किया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, कौन है, क्यों है। तब मैंने जाना ये चीज को कि पैम्पलेट्स का मीनिंग क्या है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक डिसीजन लिया अपनी जिंदगी में, उसके बाद जब मैं सेवा करना स्टार्ट करी, मेरे को अच्छा लगता था, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे शरीर से कोई बोझ ना निकल रहा है, जैसे मान लो पत्थर ही पत्थर रखे हैं, एक एक करके पत्थर नीचे गिर रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, मेरी बॉडी हल्की होनी शुरू हो गई। उस चीज के बाद सेवा करना स्टार्ट की, दरिया बिछाना, झाड़ू लगाना, ऐसे उनके साथ आती थी मैं। मीटिंग मैंने 1-2 बार अटेंड की, और जब मैंने देखा ना कि वाकई यूथ किस ढंग से लगा हुआ है, क्या शिद्दत के साथ लगा हुआ है। आजकल यूथ को क्या चाहिए, रिलेशनशिप्स, पैसा, सोशल मीडिया, फेम चाहिए। लेकिन यहाँ का यूथ क्या कर रहा है, वर्शिप, कोई घुटनों पे, कोई रो के कर रहा है, कोई हंस के कर रहा है, उसको परमेश्वर को खुश करना है। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को एक बात। और मैंने एक डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं इसी चर्च में आऊंगी। अच्छा। मेरे को एक ही दास चाहिए जिसकी शिक्षा को मैंने फॉलो करना है, क्योंकि मेरी जिंदगी वहां से, मैंने आपको जैसे शुरुआत में बोला कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे वहां से नहीं मिल रहा था, शायद आत्मिक भोजन नहीं मिल रहा था। जब मैंने टीचिंग्स को सुना, प्रीचिंग्स को सुना अपोस्टल जी की, तो मेरी जिंदगी में ऐसा लगा कि ठीक है, रास्ता मिल रहा है अभी। मेरी फैमिली ने मेरे को यहाँ तक बोल दिया था जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने इस चर्च को छोड़कर और किसी चर्च में नहीं जाना। मैं बाकी चर्चेस की रिस्पेक्ट करती हूँ, पादरियों की, सेवकों की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल फादर एक है, मेरा मेंटर एक है, और उसके अलावा मैं किसी और को वो पदवी नहीं देती। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया ना कि मैं सिर्फ एक ही चर्च में जाऊंगी, तो मेरी फैमिली का रिएक्शन थोड़ा उलट हो गया। आप सोचो कि जो फैमिली मुझे खुद लेके जा रही है एक टाइम पे कि है ना, मेरी जिंदगी चेंज हो, मेरे जिंदगी में से जो अटैक्स हो वो खत्म हो, वही फैमिली एकदम अगेंस्ट होगी। कैसे कि वो क्या कह रहे हैं मेरे को कि नहीं तू कभी कभार जा, अच्छा कभी कभी जाना है चर्च में, महीने में 1 बार चले गए ऐसे करके, लेकिन जहाँ हम जाते तूने वहां जाना है। मैंने कहा नहीं, अब नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे को एक ही शिक्षा के नीचे रहना है, मेरे को वहीं जाना है। तो मेरे घर वाले पूरे एक साइड पे, सब जितने मेंबर्स आपको बताए मैंने, सब एक साइड पे हो गए थे, कहते नहीं ये आज्ञाकारी में नहीं है। इवन वो पास्टर्स हमारे घर पे आए और उन्होंने बोला कि नेहा अगर तो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी में नहीं है तो तू कहीं भी नहीं पहुंच सकती, कुछ भी नहीं कर सकती आगे जिंदगी में। मैंने उनकी बात को ना ऐसे कैंसिल किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जो आज मैं डिसीजन ले रही हूँ ना, ये मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, क्योंकि जब हम दो कह दो कि बेड़ियों में पाँव रख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं डूबेंगे। बिल्कुल,
एक शिक्षा के अंडर चलेंगे तो हमें पता होगा ये करना है, ये नहीं करना है, ये हमारी जिंदगी में चल रहा है। तो उस समय उस रात भी मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन मैंने डिसीजन जब ले लिया तो ले लिया था। फिर मैंने सिर्फ प्रार्थना की। मेरी मदर, संडे आया, मेरी मदर ने बोला चलो रेडी हो जाओ, जाना है। मैंने बोला नहीं जाना मेरे को। मैंने बोला मेरे को खामरा जाना है। कहते नहीं, हम नहीं जाने देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं खामरा नहीं जा रही, मैं कहीं और भी नहीं जा रही। ओके। मैं घर पे बैठ के प्रार्थना करना पसंद करूंगी, लेकिन मेरे को कहीं और नहीं जाना। मेरे को उसी हजूरी में जाना है जहां मेरे को खुद को लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे और अच्छा बेटर बन सकती हूँ, बेटर इंसान बन सकती हूँ। तो फिर घर वाले मेरे को लॉक करके चले गए। मैंने फोन उठाया, वर्शिप लगाई और मैं बस प्रार्थना कर रही थी। जैसे आपको एक बात बताती हूँ, डैनियल की प्रेयर आपने सुनी होगी 21 डेज की। उसने नहीं सोचा कि 21 डेज बाद उसको उत्तर मिलेगा। उसका उत्तर तो उसको पहले दिन मिल गया था, लेकिन उस डिमोन ने उसकी प्रार्थना को, उसकी ब्लेसिंग को रोक रखा, उसके उत्तर को। फिर उसके बाद स्वर्गीय दूत आया, उससे लड़ा। उसके बाद उसको 21 दिन लग गए लड़ते लड़ते, फिर उसको उत्तर मिला। ऐसे सेम मेरे साथ हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को एक हफ्ते में उत्तर मिल जाएगा, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए जो मुझे तुझ में बढ़ाते हैं। मैंने आज तक कभी शिकायत नहीं की प्रभु के आगे अपने फैमिली के बारे में, कि अगर मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी कि तूने नहीं जाना है कुछ भी करना, मैंने ये नहीं कहा प्रभु ऐसी फैमिली तूने क्यों दी। पहले कहती थी, लेकिन जब चर्च के साथ जुड़ी ना, थिंकिंग चेंज हो गई। खामरा चर्च के साथ। हाँ, खामरा चर्च के साथ। तब फिर मैंने ये नहीं बोला प्रभु को कि प्रभु ले एक ही हो रहा वा, मैं ते तेरे काम करना चाहनी हाँ, फिर भी मैंने रोक रहे आ, मैं तो सच्ची दिल ना चल रही हाँ। मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ऐसे माँ बाप दिए जो मुझे आगे पुश करते हैं, जो मुझे बढ़ाते हैं। तूने मुझे ऐसे भाई देते हैं जो मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप मानोगे एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी पूरी फैमिली जो एक साइड पे थी ना, वो पूरी चेंज हो गई। उन्होंने बोला तू जहां जाना चाहती है तो जा, जैसे जाना चाहती है तू वैसे जा। उन्होंने बोला बस एक बात का ख्याल रखना है कि कुछ गलत हमें सुनना नहीं चाहिए। और उसके बाद जब मेरे को, आप मानोगे घर वाले विश्वास नहीं करते थे ना, तो बाहर नहीं जा सकती थी मैं। चर्च में घर पे अपने सिर्फ 3 दिन होती थी। रातें दिन दोपहर सब वही होते थे, स्कूल से चर्च, चर्च से स्कूल, ऐसे होता था। मेरे पास नहाने के लिए साबुन, कोलगेट, ब्रश होती थी, फिर कपड़े धोने के लिए साबुन, इवन ब्रश भी मेरे बैग में पड़ा होता था। घर के कपड़े होते थे, तो मैंने बस ऐसे, मेरे कॉपियां कम और कपड़े ज्यादा होते थे, बाइबल होती थी, सामान होता था। तो चर्च में मैंने कपड़े धो लेने, यूनिफॉर्म धो के वही डाल देनी है, फिर वही सेवा करना शुरू कर देना, प्रार्थना करनी है, तो ऐसे करना मैंने। तो तब मेरे फैमिली का रवैया चेंज हुआ मेरे प्रति। क्या देखा उन लोगों ने, जब मैं प्रार्थना करती थी ना, जब पहली नेहा प्रार्थना करती थी तो ऐसे मेडिटेट में भी क्या हो रहा था कि हाँ मैसेज करना है इस लड़के को, अच्छा कोई बात हो रही है। प्रार्थना में भी प्रार्थना नहीं हो रही है रे, बाइबल पढ़ रही हूँ ना सिस्टर, तो ऐसे है और बस ऐसे पेज मेरे को करने हैं कि दिखाऊं कि मैं पढ़ रही हूँ। और कभी कभार अगर मन करता था तो हाँ बस ऐसे पढ़ लेती थी थोड़ा बहुत बस। लेकिन जब उस समय मैं पढ़ती थी ना, तो प्रार्थना करती थी, ऊंची ऊंची रो रो कर प्रार्थना होती थी, ऐसे प्रभु का हाथ में छूता था। रात को 3-3 बजे उठ जाना, कभी कभी 4-4 बजे तक प्रार्थना करनी, कभी कभी तो सोना ही नहीं होता था। उन्होंने देखा वाकई कुछ हो रहा है, जिस जगह पे ये जा रही है वाकई कुछ इसकी जिंदगी में बेटर हो रहा है। फिर उन्होंने देखा, उनका विश्वास बना, फिर मैंने सेवा करनी स्टार्ट की। फर्स्ट मैंने खुली सेवा करनी स्टार्ट की, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना, दरिया बिछानी, बर्तन धोने, बड़े बड़े पतीले होते थे उनके बीच घुस जाना, अच्छी तरह से धोना, सब्जी की स्मेल आ रही है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। ऐसे कपड़े आपको आज मेरे साफ दिखाई दे रहे हैं, उस समय में आप देखो ना इतनी गंदी हो जाती थी उस समय, लेकिन वो जो एक गंदापन था ना, वो मेरे अंदर के गंदेपन को साफ कर रहा था। जितना मैं वहां सेवा करती थी ना कामरा चर्च में, झाड़ू लगाती थी तो मेरी अपनी जिंदगी से झाड़ू हो रहा था, निकल रहे थे पाप, निकल रहे थे, तो शांति महसूस होती थी जब सेवा करती थी। धीरे धीरे करके ये चीजें मेरे साथ होती गई। अब एक बात और मैं बताती हूँ, लोगों को लगता है कि मसीही जीवन बहुत ईजी है, लोगों को लगता है कि मसीह में आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ अटैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग है ये। क्योंकि ना अन्य जाति लोग बहुत जल्दी ताना मार देते हैं। अगर हाँ। मसीहों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, आप तो मसीह हो, आप तो चर्च जाते हो, आपके साथ कैसे हो गया, लोग इस तरह से बातें करते हैं। बिल्कुल। इवन जब मैं परमेश्वर के बीच में आई ना, जैसे मैंने आपको बताया कि दुष्ट आत्मा का सामना आता था, अब वो और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि आत्मिक आंखें खुल गई थी। हाँ, तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि इसको बस खींच लो, पीछे खींचूं मैं। हाँ। अब अगर ये बच गई, वचन में क्या लिखा है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। अभी मैं बच गई तो मैं उनको भी सीधी लाइन पे ले आऊंगी एक ना एक दिन। अभी मैं सीधा चल रही थी, तो आप मानोगे 3 बजे प्रार्थना करके सो रही हूँ, जैसे सोती हूँ अटैक होते हैं। सुबह उठती थी ना, रियल थकावट, इतना शरीर टूट चुका है पूरा, खत्म ही है, मन नहीं करता। कई बार तो स्कूल से छुट्टी भी ले ली मैंने। और आप मानोगे जब मैं प्रार्थना करके सोती थी ना, तो कई बार मैंने अपनी नंगी आंखों से भी देखा है
जैसे ऐसे मैं प्रार्थना करके सोई हूँ, ठीक है, ऐसे जस्ट आंखें खुल गई सडनली, सामने खड़ा हुआ दिखाई देते हैं, सामने अच्छा। किस कोने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हमारे घर में जादू टोना बहुत चलता था। ओके। मांस के इतने बड़े टुकड़े, फिर बच्चों के कपड़ों के ऊपर खून के दाग लगना, कभी किसी के कपड़ों के ऊपर कंचे जो होते हैं जिनको हम पंजाबी में क्या बोलते हैं, बंटे बोलते हैं या इंग्लिश में मार्बल्स बोलते हैं, वो आते थे क्योंकि हमारे घर कोई खेलने वाला नहीं है। वो एकदम डायरेक्शन में रखे हुए होते थे हमारी छत के ओके। ऊपर, अपने आप हर सुबह अगर इकट्ठा करके फेंक दिया ना, फिर अगले दिन वैसे ही होता था। ये मसीह में आने के बाद चल रहा है। अभी मैं चल रही थी लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी चल रही थी। अभी मेरी फैमिली तो वही एक फंसी हुई थी इन चीजों में। तो मैंने क्या किया, मैं छत के ऊपर गई, मैंने प्रेयर की और उसी समय खत्म, आंखों के सामने ऐसे था। कैसे पता चला आपको कि वो अब जादू टोना खत्म है? क्योंकि ये एक्चुअली गिफ्ट है प्रभु ने जो मुझे दिया कि अगर मैं आपके घर में भी हूँ, अगर आपके घर में एंजल्स हैं या कुछ दुष्ट आत्मा का कुछ चल रहा है तो मेरे को दिख जाते हैं। ओके। मेरे को महसूस होते हैं। अगर यहाँ से कोई चल के जा रहा है, कोई भी है, अगर वो डिमोनिक है एंजेलिक है, वो मुझे महसूस होते हैं जी। दिखते हैं। क्योंकि इतना रिलेशनशिप बन चुका था ना परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने गहरी भेद की बातें जो आम लोगों को शायद समझ में नहीं आती, वो हमारे ऊपर प्रकट करता है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ये लोग कह तो सकते हैं कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं मसीह, लेकिन जो हमें दिख रहा था ना, जो हमें इन खुली आंखों से नहीं दिख रहा, वो हमें आत्मिक आंखों से दिख रहा था। तो जब ये चीजें होनी शुरू होगी ना सिस्टर, मेरे को अपने घर में दिखना शुरू हो गया कहाँ पे कमी है। मैंने उन चीजों की तरफ वर्क किया, वो चीजें खत्म होनी शुरू हुई। आपको पता है मेरे पास पैसे नहीं होते थे चर्च आने के लिए। ओके। क्यों नहीं होते थे? घर वाले देते थे, लेकिन मैं वो देती थी जितने मेरे पास होते थे, जितना मैं आती थी यहाँ पे। तो मान लो मेरा 40 रुपए किराया लग रहा है और 100 रुपए में से 60 बच गया, तो मैंने पूरे बो देने हैं, उससे भी ज्यादा तो वो भी बो देने हैं। सेवा करती रहना, 8 बजे तक मैंने सब बर्तन वगैरह धोने, जब तक पूरा साफ ना हो जाए तब तक मैंने लगी रहना। मैं अपना घर समझ के काम करती हूँ आज भी उस जगह के ऊपर। तो रात को जब मैं चर्च से निकलना आता था ना, मैंने एक ही बात बोली, प्रभु अब मैं जा रही हूँ, सही सलामत घर पे पहुंचाना तेरा काम है, मैं तेरे हाथों में खुद को रख के जा रही हूँ। लोग आते थे, लोग बोलते थे सिस्टर मेरे को बेचैनी हो रही है, मैंने आपको पैसे देने हैं। अच्छा। मैंने इवन ऑटो वाले, आज तक एक चीज मेरे को रियलाइज हुई है कि जब मैं कहीं भी गई हूँ ना, वहां पे रियल क्रिश्चियंस होते हैं, रियल। ऑटो में बैठती थी ना, कभी ऑटो वाला क्रिश्चियन होता था, कभी सवारियां क्रिश्चियन होती, पूरा घर तक छोड़ के आते थे वो लोग मेरे को। 9 साढ़े 9 हो जाते थे घर जाते जाते मेरे को। जी, आपकी लाइफ चेंजिंग गवाही बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने नोटिस किया है कि आपकी जो आईज है उसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो बाकी लोगों की तरह नहीं है। ये कैसे हुआ? ये सिस्टर 2020 की पहले की बात है। मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हो चुके थे। पहले चेस्ट की ट्यूबरक्लोसिस हुई, फिर ब्रेन की हो चुकी थी। ओके। उस वजह से नसें कमजोर हो गई थी, तो इस वजह से मेरी आईज में फर्क हो गया था। अच्छा। और जब मैं परमेश्वर में आ चुकी थी ना सिस्टर, तो इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करती थी, क्योंकि मैं थोड़ा दिखने में थोड़ा हेल्दी हूँ, थोड़ी सी मोटी हूँ, मेरा स्किन टोन भी इतना फेयर नहीं है जैसे लोगों का। लोगों की आईज बिल्कुल प्रॉपर है। कई बार तो मुझे ये भी सुनने को मिला है कि नेहा तू देख कहाँ रही है, तू बात कहाँ कर रही है, तू हमारे से बात कर रही है किसी और से बात कर रही है। तो वहां पे मेरे को ना डल हो जाता ना थोड़ा। ओके। मेरे को थोड़ा बुरा फील होता था कि है ना, उन पे गुस्सा नहीं आता था, लेकिन खुद पे ऐसा होता था कि मैं क्यों हूँ ऐसा। तो बस यही चीज था। लेकिन ये चीज पॉजिटिविटी में कैसे बदली, एक संडे की बात है, आज से 1.5 साल पहले की बात, 1.5-2 साल पहले की बात होगी। ओके, थैंक यू फादर। तो उस समय मैंने एक वर्शिप सॉन्ग सुना, क्योंकि मैं इस नेगेटिविटी में जा रही थी। अब परमेश्वर को तो कुछ चेंज करना था ना, कि जैसा मैं सोच रही हूँ वो गलत चीज है। वचन में क्या लिखा है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप पे रचा है, उससे हमें वंडरफुली और फेयरफुली रचा है। एक संडे मैं चर्च में गई, तो एक वर्शिप सॉन्ग गाया जा रहा था, अपोस्टल जी भी थे उसमें। वो सॉन्ग में एक अंतरा, एक 2 लाइन ऐसी थी कि मैं तेरी हां रचना, तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। जब मैंने ये सुना ना सिस्टर, मैंने बोला प्रभु मैं तेरी रचना हूँ, तो मुझ में कोई कमी कैसे हो सकती है? तुझ में तो कोई कमी नहीं है। अगर मैं तेरी रचना हूँ तो कैसे? परमेश्वर ने उस सॉन्ग के जरिए, जो आप इतने टाइम से आपके दिमाग में आप सोचते थे कि मैं ऐसे क्यों हूँ, आपको शर्मिंदगी भी फील होती होगी, आप ये सोचते होंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो परमेश्वर ये जानते थे। और उस वर्शिप में, जिसे लोग चर्च में नहीं जाते वर्शिप के टाइम में, उस वर्शिप के दौरान परमेश्वर ने आपसे बात की और परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ। बिल्कुल। और कैसा लगा आपको तब? मेरे को लगा दुनिया जहां मर्जी जाए, परमेश्वर ने मुझे जैसा बनाना
बेस्ट बनाया। परमेश्वर ने वो डिलीवरेंस दी उस वक्त आपको, बिल्कुल। उस नेगेटिव थॉट हाँ, से। नेगेटिव थॉट्स वो शैतान आपके मन में डालता था, तू ऐसी बिल्कुल, है, तू बिल्कुल। देख अपने हाँ। बारे में, ताकि आप आगे ना बढ़ सके मसीह में। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं मानती हूँ मुझे परमेश्वर ने अलग बनाया है। जी। मेरे को ना सिस्टर कई बार ऐसे बोल भी दिया है कई लोगों ने कि ऐसे है ना, तेरी आइज में ये है वो है, तू चर्च जाती है, तू लोगों के लिए प्रार्थना करती है। मैं उनको बोलती हूँ एक समय तक परमेश्वर आप लोगों के बीच में मुझे ऐसे रखेगा। जब परमेश्वर ने मुझे ऊंचा करना है, जब लाखों लोग देखेंगे, उस समय मुझे परमेश्वर चंगा करेगा ना, तब वही लोग बोलेंगे कि ये सिस्टर उस समय भी परमेश्वर में थी, इस समय भी परमेश्वर में है, इसकी परीक्षा थी। बिल्कुल। या शायद परमेश्वर ने लोगों को दिखाना था कि मैं क्या कर सकता जी। हूँ। जैसे लाजर के मामले में हम देखते हैं, पहले दिन ही प्रभु को पता था कि वो हाँ। बीमार है। प्रभु को क्या नहीं पता कि उसकी डेथ हो जानी थी, हाँ। लेकिन वो 3 दिन क्यों वेट किया? क्योंकि परमेश्वर ने दिखाना था कि मैं दिखाना मुर्दों को भी जीवित कर सकता हूँ। जी 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 तो मैं ये बोलती हूँ आज लोगों को जी। कि मैं जैसी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ। यही चीज मेरे को डिफरेंट बनाती है सब और लोगों से। यही चीज आपको डिलीवरेंस भी देगी अपने टाइम पे, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो। जी, आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि आपको एक हेवनली एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इवन सिस्टर एक नहीं बहुत सारे। सबसे बड़ा जो था वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने प्रेयर रूम में बैठी थी। Okay. अभी जस्ट मेरे को 5 मिनट हुए बैठे, और मैं क्या देख रही हूँ, एक अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हुए, व्हाइट कपड़े पहने एक स्वर्गदूत आता है। और वो ऐसे आके मेरे इधर बैठ जाता है, लेफ्ट साइड। कैसे पता लगा कि आपको एंजल है वो? पता मुझे कैसे लगा, जब मैं बस घुटनों में बैठी थी और मैं जस्ट प्रार्थना शुरू की, मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, इतनी बात बोली। Okay. और स्वर्गदूत आया और अच्छा सुंदर, इतना सुंदर, कोई कमी नहीं, कोई छोटा सा दाग नहीं। उसके वस्त्र इतने सुंदर थे ना सिस्टर, आज तक मुझे याद है। आज तक वो डिजाइन नहीं मैंने पूरी दुनिया में कहीं देखा। किस तरह के थे? व्हाइट कलर के थे और उसमें कुछ गोल्डन टच दिए रखे थे। इतना शाइन, इतना हाईलाइटिंग, इतना अच्छा था। उसका फेस इतना ग्लो कर रहा था ना, उसके बाल इतने अच्छे लग रहे थे। और वो आके सेम जैसे मैं घुटनों पे बैठी हूँ ना, वो भी सेम ऐसे घुटनों पे बैठ गया। अच्छा। और मैं प्रार्थना करती, मैं भूल गई स्वर्गदूत मेरे पास बैठा है। फिर मेरे को क्या दिखाई देता है, 8 लड़की हैं, 8 नीचे 8 ऊपर, फिर 8 ऊपर, ऐसे स्टेयर्स होते हैं जैसे। हर एक का स्किन टोन अलग है, हर एक के कलर लेंथ अलग है, कलर हेयर कलर अलग है, हर एक का वेट अलग है, हर एक की हाइट अलग है। ऐसे वो गा रहे हैं और उसी के साथ मैं वर्शिप कर रही हूँ गा के खुद। तो मेरे को हेवनली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनकी आवाजें सुनाई दे रही है ओके। कि मैं गा रही हूँ और वो लोग बजा रहे हैं। हेवनली हाँ। वॉइस थी वो। हेवनली वॉइस। और वो आज तक नहीं पता चला कि वो साज थे कौन से। अच्छा। डिफाइन नहीं कर सकते हम उन साजों को कि वो इतनी मधुर आवाज, और उनकी शेप भी अलग थी। पता नहीं गिटार बोलूं कीबोर्ड बोलूं, मुझे खुद ही समझ लगता कि क्या आप जहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे वहां पे एक्सपीरियंस हुआ आपको? जी, मेरा खुली आंखों से? कॉन्शियस माइंड में कह सकते Okay. हैं। जैसे मुझे पता है कि अभी मैं बैठी हूँ, आपके साथ ये सब हो रहा है, हाँ, आपको पता चल रहा है। जी, ऐसे हो रहा था। तो ये हो चुका। ओके, अब क्या होता है कि जैसे जैसे मैं प्रार्थना में ग्रो होती हूँ ना, आपको डर भी लगा जब एंजल आपके पास आया? शांति, शांति महसूस हुई? सुकून, आंखें ऐसी थी कि बस यही देखना चाहती थी, जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। ये देख लिया ना इनफ है, क्योंकि ये हर कोई नहीं देख पाता। बिल्कुल। ये वो लोग देख पाते हैं जो पवित्रताई में चलते हैं, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को वाले। देखेंगे। जी जी बिल्कुल। तो जैसे जैसे मैं प्रार्थना में ग्रो होती गई, वो और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई वो चीज कि अगर मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, मुझे पता चल रहा है कि कोई मेरे साथ चल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई मेरे साथ बैठा है, ऐसे करके। और मेरे को ऐसा होता था, एक बार किसी ने कहा भी था मुझे कि मैं आपके इर्द गिर्द 2 स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा ओके, आई रिसीव इट। अभी मैं उनको ये बोलती कि हाँ ठीक है जी, मैंने बताया, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अहंकार कर रही हूँ। मैं बोलती हूँ प्रभु का धन्यवाद, इसे योग्य नहीं थी, ये सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसा हो सकता है कभी। ये नहीं कि डेवी ने कोशिश नहीं की होगी ये चीजों को चुराने की या मुझे खींचने की, बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा। फोन में गलत दिखाना या कुछ ऐसा वैसा करना, आगे चीजें आ जाती थी, लेकिन परमेश्वर को पकड़े रहना एकमात्र जरिया था। क्योंकि अगर हम गलतियां भी करते हैं ना आज अपने जीवन में, तो हम अपने बाप से मुंह ना फेरे, वो हमें बेदखल तो नहीं करेगा। उसका वचन कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं हुई मुझसे, हुई गलतियां, थोड़ी बहुत हुई होंगी, झूठ बोला होगा, किसी का दिल दुखा दिया होगा, किसी को बुरा बोल दिया होगा। फिर परमेश्वर के आगे आती हूँ, घुटने टेकती हूँ, रोती हूँ, परमेश्वर मुझसे गलती होगी। अगर हम परफेक्ट है तो परमेश्वर को हमारी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। परमेश्वर को जरूरत है टूटे मन वालों की, उन मूर्खों की जिनको वो सुधार के अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जी। तो उन कैटेगरी में मैं आती थी। और मैं आज भी प्रार्थना में बोलती हूँ, प्रभु तूने मुझे से मूर्ख इंसान को चुना, और तूने मुझे से इंसान को खड़ा किया कि मैं इस योग्य बनूं कि मैं बोल सकूं तेरे लिए। बिल्कुल।
जब लोग खुद बोलते हैं ना कि सिस्टर जब हम आपके साथ बात करते हैं हमें शांति महसूस होती है, हमें ऐसा, मेरे साथ नहीं महसूस हो रहा उनको, मेरे साथ के जो है ना उनकी हाँ। वजह से महसूस हो रहा है। मैं उनको एक बात बोलती हूँ कि आप ये महसूस करना चाहते हो इसलिए आपके साथ हो रहा है। अगर मैं खाना खाना नहीं चाहती, मेरे सामने बेटर से बेटर डिश आके रखी हो, नहीं खाना तो वो कोई किसी काम की नहीं है। मैं बोलती हूँ आपके अंदर भूख प्यास है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं जीरो टैलेंट के साथ पैदा हुई हूँ, मैं जीरो स्किल के साथ पैदा हूँ, मेरे अंदर कुछ भी खूबी नहीं है, सिर्फ एक ही खूबी है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही खूबियां वाला है और वही मेरे अंदर वो चीज पैदा करता है। आज मुझे लोग बोलते हैं कि सिस्टर आप ऐसा बोलते हो, आप जब प्रीच करते हो अच्छा प्रीच करते हो, हमें समझ में आता है, आपकी प्रार्थना हमें ऐसे अच्छी लगती है, हमें छूती है। मैं बोलती हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज भी मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो है वो ही है, मुझ में वो दिखना चाहिए। राइट। अच्छा, आपकी एज कितनी है? अभी मैं 21 की हो चुकी हूँ। 21 की एज में आप, परमेश्वर ने आपको एज अ प्रीचर, एज अ पास्टर जी। खड़ा किया है, तो बहुत सारे यंगस्टर्स भी इस गवाही को सुनने वाले हैं, तो आप जी। क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं जो परमेश्वर से दूर हैं? मैं एक बात कहना चाहती हूँ सिस्टर कि जो प्रेम हम दूसरों में ढूंढते हैं ना, जो मैंने ढूंढा है, जब मैं प्यार ढूंढती थी मुझे सिर्फ ठोकर मिली है, मुझे रिजेक्शन मिला है, मुझे इंसल्ट्स मिली हैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के अंदर मैंने प्यार देखा है, मैंने अपने लिए एक ममता भरी हुई आंखों को देखा है, उस प्यार में मैंने उस प्यार में सेल्फलेस प्यार देखा है, अगैपे लव देखा है, अनकंडीशनल लव देखा है। अगर मैं आज भी कोई गलती करती हूँ ना, तो वो एक ही बात बोलता है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे शुद्ध करूंगा। जब मैं कह दूं कि बहुत ज्यादा मूर्खों की कैटेगरी में आती थी, या मेरा बोलना अच्छा नहीं था, मेरा सोचना अच्छा नहीं था, कौन मेरे साथ था? कोई भी नहीं। लेकिन तब भी परमेश्वर थे मेरे साथ। परमेश्वर साथ था। तब भी उसने क्या बोला, मेरे पास आ। वो खड़ा है हमारे पास, लेकिन हम ही नहीं देखते। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने देखना चाहा तो परमेश्वर ने दिखाया भी कि मैं तेरे लिए क्या सोच के बैठा हूँ, कि मैं तेरे लिए क्या योजनाओं को रखता हूँ। इतनी यंग एज में आना और जीवन को समर्पण करना, मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस एज में लोग क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, पार्टीज चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ अगर मैं घूमूं फिरूं तो मैं उसमें भी परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ, खाऊं तो उसमें परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि जिस प्यार के आप दीवाने हो जाते हो ना, वो प्यार आपके सिर चढ़ के बोलता है फिर, और वो प्यार बहुत अच्छा आता है। ये प्यार आपको कहीं नहीं मिल सकता, पैसों से नहीं मिल सकता। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी जिंदगी में ना प्यार ढूंढ रही थी, मैं फेम ढूंढ रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी, मैं सोशल मीडिया के ऊपर ना ऐसे एक्टिव थी, पंजाबी गानों के ऊपर रील बनाने की, फेम मिले मुझे लोग जाने पहचाने। लेकिन आज भी तो परमेश्वर जान रहे हैं, राइट। लेकिन आज परमेश्वर कैसे लोगों के साथ मेरा परिचय करवा रहा है, एक अच्छी इंसान के जरिए। मैं कोई नाच नहीं रही, मैं कोई गलत वीडियो नहीं बना रही, कोई गलत संदेश नहीं दे रही। मैं क्या कर रही हूँ कि एक सच्चा प्रेम है जो किससे मिलता है, प्रेम सबसे उत्तम है जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। तो सिस्टर, यंगस्टर्स के लिए और आप लोगों के लिए सिर्फ यही एक मैसेज है, घुटनों पे आओ, वो आपको दिखाएगा आपके लिए क्या योजना रखता है। ऐसा नहीं कि वो एलिया से बात कर रहा है, वो सैमुअल से बात कर रहा है, वो हमसे बात नहीं कर सकता, वो करते हैं बात, लेकिन क्या हमारे सुनने वाले कान हैं? क्या हम सुनना चाहते हैं उसको? क्या हम अपनी सिर्फ बोल रहे हैं, अपनी या बोली जा रहे हैं? परमेश्वर के आगे जाइए, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर मुझसे गलती हो चुकी है, अब ये गलती मैं दोहराना नहीं चाहता या चाहती, मैं इसमें स्थिर होना चाहती हूँ। और परमेश्वर आपको बताएंगे कैसे होना है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के परमेश्वर की महिमा के लिए आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने इसी योग्य बनाया, हम कहाँ इस लायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो परमेश्वर किसी का भी धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है। और आपने अपनी गवाही को इस चैनल के ऊपर शेयर किया, मेरा ये विश्वास है जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं वो जब इस गवाही को देखेंगे बहुत ही आशीष को पाएंगे। और बहुत सारे लोग जो अपने आप में अपने रूप को लेके, अपनी हाइट को लेके, अपने स्किन टोन को लेके, अपने आप को लेके नेगेटिव फील करते हैं, परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर ने आपको उस वर्शिप के दौरान छुआ, आज इस गवाही के दौरान परमेश्वर उनको छुएगा और उससे वो नेगेटिविटी खत्म होगी। क्योंकि शैतान आपके मन में डालता है कि तू ऐसा दिखता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता परमेश्वर के काम को करे। जब तक आप मन में यही बिठाएंगे मैं तो सुंदर नहीं दिखता, मैं कैसा दिखता हूँ, लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना आप अपने परिवार में सफल होंगे, ना आप कहीं भी जॉब पे सफल होंगे, ना आप बिजनेस कर पाएंगे, ना आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि आप इसी में फंसे रहेंगे। चाहे लोग आपका मजाक उड़ा भी दे, तू ऐसा दिखता है ऐसा, वो शैतान की आवाज
वाजे है, शैतान लोगों के बीच में काम करता है। Yes. लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? तू अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया है और तू परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में। इस बात को आपको याद रखना है। अगर शैतान फिर भी आपको तंग करे, आपको बार 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 अंगीकार करना है कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ, मैं परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूँ, तब वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान जो आपके कानों में आवाजें लगाता है, वो आपको छोड़ के जाएगा। आमीन। जी, आपने अभी पास्टर नेहा की फुल टेस्टिमनी को सुन लिया है। अगर ये टेस्टिमनी ने आपके दिल को छुआ है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिस तरह आप ब्लेस हुए हैं और लोग भी इसे देखें और ब्लेस हो। और आप में से भी कोई अपनी गवाही को शेयर करना चाहता है तो अभी आपकी स्क्रीन पे नीचे नंबर आ चुका है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपनी गवाही को शॉर्ट में लिख के मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है विद नेम और आपका स्टेट और शहर जहां से भी आप हैं, आपको कॉल नहीं करना है। और इसके अलावा अगर इस सेवकाई से आप आशीष को पा रहे हैं और आप इस पे अपने योगदान को देना चाहते हैं, अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पे आप अकाउंट नंबर आपको शो होगा, आपको स्कैनर शो होगा। आप अगर परमेश्वर आपके मन में डाले अपनी ऑफरिंग भेजने के लिए तो आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के कामों को और तेजी से आगे लेके जाए। बने रहिए क्राइस्ट टीवी के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।